साथियों, मेरा नाम बलराज सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार बीएस स्टडी पॉइंट फैमिली ऑफ लर्निंग में। तो जैसे कि हमने पॉलिटेक्निक की क्लासेस स्टार्ट की थी, तो इस हफ्ते क्लासेस नहीं हो सकी। आज शुक्रवार है, आज 16 अप्रैल, और आज से आपको क्लासेस रेगुलर मिलेंगी मंडे टू फ्राइडे। आज क्लासेस होंगी, उसके बाद आपको मंडे टू फ्राइडे डेली क्लासेस मिलती हैं। तो आज हम आपको परसेंटेज बताएंगे। उसके पहले दो टॉपिक आपकी कवर हो चुके हैं, और वो जो दो टॉपिक कवर हुए वो दोनों टॉपिक हैं वर्गमूल और घनमूल और सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। ये दो टॉपिक हो चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। तो इसके लिए भी 2 से 3 क्लासेस लगेंगी और प्रैक्टिस भी होगी। तो चलिए क्लास की हम शुरुआत करते हैं। जी हाँ, 4 बज चुके हैं और आप लोग क्लासेस में आ जाइए। 16 अप्रैल है, दिन शुक्रवार। तो चलिए क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। तो पहला टॉपिक, ये आज हमारा तीसरा टॉपिक होगा जो कि परसेंटेज से रिलेटेड होगा। और परसेंटेज में हम पूरा बेसिक से शुरू करेंगे और आपके पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उन सारे को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और सबसे पहले हम देखेंगे परसेंटेज, जो प्रतिशत होता है, इसका चिन्ह कैसे होता है, इसका साइन कैसे होता है, ठीक है ना। इसका चिन्ह कैसे होता है, इसका साइन कैसे होता है। तो परसेंटेज का साइन ये है, ठीक है ना। ये आपका परसेंटेज का साइन, ऐसे ही परसेंटेज का साइन बनता है। और परसेंटेज में जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में होता है हर। परसेंटेज में हर हमेशा क्या होता है, 100 होता है। क्या होता है, 100 होता है। और परसेंटेज क्या है, ये भी एक प्रकार से फ्रैक्शन ही है। क्या है, ये भी एक फ्रैक्शन है, भिन्न है, और इसके हर में हमेशा 100 होता है और अंश की कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, जैसे हम इसके माध्यम से और कुछ समझना चाहें, जैसे 20% हो गया, तो इसे हम कैसे कहेंगे। तो इसका मतलब 20% का मतलब होता है कि 100 भाग में 20 भाग, 20% मतलब 100 भाग में से 20 भाग, 100 भाग में से 20 भाग मतलब 20% हो गया, ठीक है। और अगर किसी भी नंबर को हमें किसी भी नंबर को या किसी भी फ्रैक्शन को हमें प्रतिशत में बदलना है, जैसे 2/5 है, कोई भी नंबर है, हमें इसे प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। जैसे ही हम 100 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा 5 से 100 कटेगा, 20 बार जाएगा और 20 दूनी 40 हो जाएगा। मतलब 2/5 को अगर हम प्रतिशत में लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 40%, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन इस पे और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 4/25 है, तो 4/25 को अगर हम प्रतिशत में बदलना चाहें तो कैसे करेंगे। सबसे पहले किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है तो आपको 100 से गुणा करना होगा। जब आप 100 से गुणा करेंगे, देखिए यहाँ से 25 से कम और 25 चौके 4 बार कटा, 4 का 4 में गुणा हो जाएगा, 4 चौक 16, मतलब आ गया 16% है, ठीक है। अब फ्रैक्शन को हमने प्रतिशत में बदलना तो देख लिया, और अगर प्रतिशत हो उसे फ्रैक्शन में बदलना हो, जैसे 20% है, इसको हमें फ्रैक्शन मतलब भिन्न में बदलना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रतिशत को हटा देना है और नीचे 100 से भाग कर देना है। क्या, नीचे 100 से भाग कर देना है। मतलब 20% को आप लिख सकते हैं 20/100। क्या लिख सकते हैं, 20/100। ऐसे ही और देखें, जैसे 4/5% है, इससे जब हम फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या करेंगे, 4/5 में हम 100 से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे, और जो सबसे 100 से भाग करेंगे तो 100 पलट करके नीचे 5 के बगल आ जाएगा, मतलब 4/5 गुणे 100। इसी को सॉल्व कर लेंगे, यही फ्रैक्शन आ गया 4/5% का, ठीक है।
किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करते हैं, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो हम 100 से भाग करते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स भी होंगे। और यहाँ पर जैसे कोई भी दशमलव में संख्या दी हुई है, जैसे 2.5 आपको दिया हुआ है, इसको अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करें? सबसे पहले आपको इसमें दशमलव हटाना होगा, इसे भिन्न में बदलना होगा। और दशमलव हटाने के लिए ये जैसे 2.5 है, यहाँ पे देखिए दशमलव किस स्थान पर है, यहाँ पे दशमलव इकाई दहाई स्थान पे है, 10 से गुणा करना है। और जब आप 10 से ऊपर गुणा करेंगे तो आपको 10 से नीचे भी गुणा करना होगा, मतलब 10 से आपको भाग भी करना होगा। तो इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन संतुलन रहेगा, मतलब 10 से 10 कट जाएगा, 2.5 ही रहेगा, संतुलन रहेगा आपका। ठीक है, तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 2.5 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट हट जाएगा, 25/10 आ जाएगा। अब तो इसको प्रतिशत में बदल ही सकते हो। प्रतिशत में बदलने के लिए आपको करना है क्या, 100 से गुणा करना है। जैसे ही आप 100 से गुणा कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 250 क्या आ गया, प्रतिशत में उत्तर आ गया। पॉइंट को फिर से समझिएगा, पॉइंट को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो सबसे पहले उसे हमें भिन्न में बदलना होगा। भिन्न में बदलने के बाद उसमें 100 से गुणा करके हम उसको प्रतिशत में बदल लेंगे। ठीक है, प्रतिशत में उसे बदल देंगे। चलिए आगे कुछ नोटिस इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। चलिए, जैसे यदि x का मान y से, मतलब x की वैल्यू y से r% अधिक है तो y का मान x से कितना कम होगा। फिर से एक बार फिर से देखिएगा, अगर x का मान y से r% अधिक है, क्या है, r% अधिक है, तो y का मान x से कितना कम है। x का मान y से r% अधिक है, सॉरी एक सेकंड, x का मान अधिक है ना, x का मान y से r% अधिक है तो y का मान x से कितना प्रतिशत कम होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है r, मतलब जितना प्रतिशत अधिक है अपान 100 + r × 100, ये हो जाएगा प्रतिशत में उत्तर आपका। इस पे भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ। अब देखिएगा उसके आगे, अभी तक x का मान y से r% अधिक था। अब मान लीजिए x का मान y से r% कम, मतलब y जो है वो r% ज़्यादा है x से। ठीक है ना, x से y r% ज़्यादा है y, तो y का मान x से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे r/100 यहाँ पे आपको लगा देना -r × 100, क्योंकि प्रतिशत में बदल रहे हैं इसलिए 100 से गुणा करते हैं प्रतिशत, ये आपको उत्तर आएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन करेंगे तभी हमें ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी से समझ में आएगा। अब आगे देखते हैं, अगर किसी वस्तु की कीमत में r% की वृद्धि हो जाए तो खर्च में वृद्धि न होने के लिए वस्तु में खपत में कुछ कमी करनी होती है। मान लीजिए कोई वस्तु है और उसमें r% की वृद्धि हो गई। अगर वृद्धि हो गई और हमने खपत को बराबर रखा, ठीक है, कि जब हमने खपत को बराबर रखा तो खर्च भी बढ़ जाएगा, क्योंकि कीमत तो बढ़ गई है। लेकिन अगर खर्च हमें बराबर रखना है तो हमें खपत में कुछ कमी करनी होगी, तो हमें खपत में कमी करनी होगी, तो कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी, ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए आपको r/100 + r × 100, ये प्रतिशत में आपका आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक, जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा, बहुत जल्दी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे देखिएगा, अगर
वस्तु की कीमत में R% की अब मान लीजिए कमी हो जाए तो खर्च में भी कमी ना हो, खर्च सेम बना रहे, खर्च जो है वो कांस्टेंट बना रहे। खर्च जितना मान लीजिए 100 रुपये खर्च हो रहा है, 100 रुपये ही खर्च हो, तो 100 रुपये ही खर्च होने के लिए जब कीमत में कमी आ गई तो हमें खपत बढ़ानी होगी। तो खपत कितना प्रतिशत हम बढ़ा देंगे, तो R अपान यहाँ पे 100 माइनस R करके गुणे 100 करके प्रतिशत में उत्तर आएगा। ये फॉर्मूला आपको रिमेम्बर रखना है, बाकी तो क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने ही हैं, ठीक है ना। चलिए अब एक और देख लेते हैं, इससे नहीं, हाँ एक और देख लेते हैं। जैसे पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या से x प्रतिशत अधिक हो या कम हो, ठीक है, और तीसरी संख्या से y प्रतिशत अधिक हो या कम हो। वो तो क्वेश्चन आएगा तो समझ जाओगे और अच्छे से, लेकिन अभी फॉर्मूला देख लो। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से x% बड़ी हो या छोटी हो, उससे नहीं मतलब, जो भी आएगा, और पहली संख्या तीसरी संख्या से कुछ कम ज़्यादा होगा, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का होगा 100 में आपको अगर बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। 100 प्लस माइनस y, ये फ्रैक्शन आएगा, परसेंट में बदल दोगे, गुणे 100 कर दोगे, ये आ गया आपको परसेंट में उत्तर, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए इस पे हम थोड़ा क्वेश्चन को जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक। देखिए जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस हैं, और पहला क्वेश्चन मान लीजिए है, देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, अपने कॉपी में नोट करते जाइए, मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आज मैंने PDF नहीं बनाई है तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब थी, इसलिए आपको पिछले 4 दिनों से क्लासेस भी नहीं मिली, इसलिए वेरी सॉरी। और आज भी मैंने PDF नहीं बनाया, लेकिन मंडे से जो आपकी क्लासेस मिलेंगी उसमें आपको PDF रेगुलर पे भी मिलेंगी क्वेश्चंस की, तो कोई दिक्कत नहीं है। खैर इसमें PDF नहीं है तो थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए मान लीजिए A का वेतन, यदि A का वेतन, एक मिनट, यदि A का वेतन B के वेतन से 25% अधिक है, कितना, फिर से क्वेश्चन लिखिएगा, समझिएगा। यदि A का वेतन B के वेतन से 25% अधिक है तो B का वेतन A के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। तो इसके लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, जितने प्रतिशत बढ़ा है या जितने प्रतिशत कम है उसको लिखना है, तो 25, और इतने प्रतिशत अधिक है हमें कम निकालना है, तो 100 माइनस R% था, तो R की जगह है 25, गुणे करना था 100, यही आता उत्तर परसेंट में। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 25/75 गुणे 100, और जब हम इसे काटेंगे तो 25 से कम 25 दिया 100/3। सॉरी एक मिनट थोड़ी सी गलती, यहाँ पे हमने बताया था अगर बढ़ा है, कम बताया ना, प्लस होता है फॉर्मूले में, तो कितना आ जाएगा 25/125 गुणे 100, 25 पंचे 125, 5 20 भर जाएगा 20%। ये फॉर्मूला आपको याद करके करना है तो 20% आएगा। और अगर मान लीजिए फॉर्मूला से नहीं करना चाहते, हमारी विधि से करेंगे, तो आपको फॉर्मूला भी नहीं याद करना होगा, हम आपको बताते हैं कैसे आपको इस सवाल को करना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, ठीक है ना। चलिए A का वेतन है और B का वेतन है, क्या कह रहा है, A का वेतन B के वेतन से 25% अधिक है, तो 25% को आप फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो फ्रैक्शन में बदलना है, 100 से भाग करना होगा, 25/100 आप क्या लिख देंगे, 1/4 काटने पे आएगा। अब A का वेतन B के वेतन से 25% अधिक है, इसका मतलब 25% बराबर 1/4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 का 25% 1/4 है। एक बात और यहाँ पे मेरी समझ लेना,
जैसे हमने निकाला 25% को फ्रैक्शन में 1/4, तो इसका लॉजिक समझना, इसका मतलब होता है कि 4 का, ठीक है, फिर समझना, 4 का 25% 1 है। ये जो नीचे हर रहेगा उसका यहाँ जितने प्रतिशत का निकालेंगे इतना प्रतिशत ये अंश वाला होता है। फिर से समझिएगा, 4 का 25% 1 है, ठीक है। यहाँ पे से समझिएगा, यहाँ पे मान लिए बी का वेतन है 4 और कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। इसका मतलब 4 रुपए का 25% कितना आ रहा है? 1 रुपए। मतलब ए का वेतन बी के वेतन से 1 रुपए अधिक है, मतलब है 5 रुपए, ठीक है। अब क्या पूछा है? तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? तो 5 में से 1 गए 4, कितना कम है? 1 कम है। और किससे पूछ रहा है? ए से पूछ रहा है। ए से कितना कम है? ए की वैल्यू नीचे रखेंगे, परसेंट में बदलना है तो 100 से कर देंगे गुणा। अब हम इसको काट देंगे तो कितना आएगा? 5 20 बार जाएगा, 20 25 20%। आपका आ गया, ठीक है। अब आपको ऐसे भी नहीं करना है तो तीसरा तरीका भी आपको मैं इसका बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है ना। चलिए, हमने क्या कहा? ए का वेतन बी का वेतन ले लिया, हमने मान लिया, क्या मान लिया? बी का वेतन है 100 रुपये, बी का वेतन है 100 रुपये, और कहा है क्वेश्चन में कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो 100 का 25% होगा 25। कैसे निकला बता देता हूँ ये भी। तो 100 का 25% को फ्रैक्शन होगा 25/100 आएगा। इसको 100 से 100 काट दोगे, कितना आएगा? 100 का 25% 25 आएगा, ठीक है ना। तो मतलब 100 का 25% 25 आया, और एक का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, इसका मतलब इसका 125 है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी है। और अब पूछ रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, तो यहां से निकाल लो कितना कम है भाई? 25 रुपए। किससे? ए से, तो मतलब ए का वैल्यू रख दो, गुणे कर दो 100 से। देखो उत्तर वही आएगा, लगाने के तरीके अलग अलग हैं। 25 पंचे 5 गया 20 बार, 20% आ गई वैल्यू। एक ही सवाल को हम आपको कई तरीके से बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। चलिए, इसे कहते हैं वीडियो को आप पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी तो आपको नए नए वीडियो मिलेंगे। चलिए, थोड़ा सा 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद अब कल से PDF रहेगा मंडे से, तो आपके कई सारे क्वेश्चन में जल्दी जल्दी हल करा दिया करूँगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूले पे हम क्वेश्चन नहीं कराएंगे, फॉर्मूले हमने आपको बता दिए हैं, याद करते हैं उस पे रख लीजिएगा, याद नहीं करते हैं मत कीजिएगा। जो मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा वो आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उत्तर आएगा आपका, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन है, ए का वेतन अब बी के वेतन से 30% कम है। ए का वेतन कम है बी से 30%, तो बी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है? तो हमने फॉर्मूला बताया था रखना R/100 माइनस R/100, ठीक है। लेकिन फॉर्मूले आपको नहीं रखना है, क्योंकि मैं फॉर्मूले पे क्वेश्चन जल्दी हल नहीं कराता। फिर से क्वेश्चन देखिएगा, ए है बी है, ए का वेतन बी के वेतन से कम है ना, तो बी का वेतन मान लो 100 है, कितना कम है? 30%। 100 का 30% 30 होगा, कम है तो माइनस कर दो, 100 से 30 कर दो 70 है। इसका मतलब बी का वेतन 100 है, ए का वेतन 70 है। अब पूछ रहा बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है भाई बता दो एक बार। तो कितना अधिक है? इसका 100 है, इसका 70 है, कितना अधिक है? 30 अधिक है। किससे? ए से, तो 70 गुणे रख दो 100।
0 0 कट गया, 300 बटा आ गया 7, और 300 बटा 7 को आप हल करोगे तो 42.8 के समथिंग आएगा, शायद 42.85% आपका उत्तर आ जाएगा। फिर से बता देता हूँ आपको, PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप भाई ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये बिल्कुल यही बेहतरीन तरीके से मैं PDF देता हूँ, और जितने प्रीवियस वीडियो हुए हैं ना सभी के PDF आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ से आप PDF ले लीजिएगा। इसे हम एक तरीके से और करेंगे, कैसे करेंगे, 30% कम था, 30% कम है तो आप इसके लिख सकते हो 30/100, और अच्छे से लिखोगे 0 0 काट दोगे हो जाएगा 3/10, ठीक है। और उसमें किसकी वैल्यू दी हुई है, b की, b कितना है, यहाँ b है यहाँ a है, b कितना है 10 है, और a उससे कम कितना है, 3 कम है, 3 कम है ना, 10 से 3 कम करो 7 आ गया। अब देखो b अधिक कितना है, 3 अधिक है, कि किससे, a से, 7 गुणे 100 आ गया, फिर से 300/7, इससे भी सॉल्व करो 42.85 ही आएगा। किसी भी तरीके से कर लो, उत्तर आपका आना तय है, ठीक है। और तरीके बता दें आपको, नहीं बताते, आप लोग शेयर नहीं करते हो, शेयर कर दो, एक तरीका और बता दूंगा, 4 तरीके हो जाएंगे आपके पास, लेकिन इस पे व्यूज लाओ तो बताते हैं आपको, अभी नहीं बताएंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। थोड़ा मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन थी, इसलिए मैं क्लास को थोड़ा कम करता हूँ, लेकिन मंडे से आपकी क्लासेस रेगुलर एज डेली की तरह आपकी रेगुलर क्लासेस चलने लगेंगी। मंडे टू फ्राइडे आप आना नहीं भूलिएगा 4 बजे, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।